एनजीटी की कोर और ग्रीन एरिया में निर्माण पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद अब शहरी विकास विभाग ने शिमला के विकास की योजना का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ऐसे में अब आपको बता दें कि शिमला का दरअसल विकास होने वाला है। शिमला के डेवलपमेंट के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके जरिए शिमला में निर्माण कार्य किस तरह से होगा, इसमें पूरी योजना बनाई गई है। इसको लेकर 1 महीने के भीतर लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं और 3 महीने के भीतर योजना को फाइनल करने का लक्ष्य रखा गया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में इस प्लान को लॉन्च किया और कहा कि शिमला में अंतरिम डेवलपमेंट प्लान 1989 में बनाया गया था 1979 में बनाया गया था। 40 वर्षों में डेवलपमेंट प्लान अंतिम रूप नहीं ले पाया। टीजीपी विभाग इस वर्ष इसे अंतिम रूप देने जा रहा है। इसके लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसमें आगामी 30 दिन तक सुझाव दिए जा सकते हैं। ड्राफ्ट प्लान में ये तय किया गया है कि हम जो नॉन कोर एरिया है उसमें 3 मंजिलें प्लस पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, कोर एरिया में 2 मंजिलें, पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, और इसी के साथ साथ 2002 में कुछ एरिया को ग्रीन एरिया जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे ग्रीन एरिया जहां पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है बिना पेड़ कोई काटे, वहां पर 1 मंजिल और हैबिटेबल एटिक ये हमने प्रस्तावित कर रखी हैं इस ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में। ये प्लान अब पब्लिक डोमेन के लिए रखी गई है। ये विभाग की वेबसाइट पर भी है। विभाग के कार्यालय में जो निर्देशालय है वहां पर भी ये अवेलेबल रहेगी, और जो हमारे ड्राफ्ट प्लान पर अपने सुजेशन और अपने ऑब्जेक्शंस 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो लिखित में दे सकता है। उन सुझावों और साथ ही साथ जो है वो जो उसके जो है वो ऑब्जेक्शंस हैं उनको सरकार द्वारा जो है वो स्क्रूटनाइज किया जाएगा और उसको कंसीडर करने के बाद ड्राफ्ट जो है वो फिर डेवलपमेंट प्लान के रूप में कैबिनेट में जाएगी और फाइनल डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार का जो है मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद जो है वो लागू होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, शिमला का डेवलपमेंट होने जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अवंतिका, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण मसला था जो न केवल जयराम सरकार बल्कि इससे पूर्व भी जितनी भी सरकारें रही हैं उनको लेकर राजधानी शिमला के ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान के साथ जुड़ा है। और खास तौर पर ये इसलिए माना जाता है कि तकरीबन 2.5 लाख की आबादी के करीब जो आज डेवलपमेंट प्लान जारी किया गया है उसके मुताबिक बताया गया कि ये कम से कम 2.5 लाख लोगों को, परिवारों को जो है राहत देने का काम की तरफ, दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। 40 साल के लंबे अरसे के बाद जो है ये ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जारी किया गया है। अवंतिका, लेकिन इससे पहले समझने की जरूरत है दिक्कत क्या थी। राजधानी शिमला में विनाश का विकास को रोकने के लिए एनजीटी 17 नवंबर 2017 को एक आदेश लेकर आई थी जिसमें हिमाचल के राजधानी शिमला को 4 पर्टिकुलर जोन में बांटा गया था। ग्रीन बेल्ट एक था, कोर बेल्ट एक था, नॉन कोर बेल्ट एक था और उससे बाहर की आबादी थी। और इनके लिए निर्माण, अगर आपने आवास यहाँ पर बनाना है, अपने सपनों का आशियाना यहाँ बनाना है, तो इसके लिए कड़ी शर्तें एनजीटी की उस वक्त की जो स्वतंत्र सिंह जो जस्टिस थे उनका एक आदेश आया था। 2.5 मंजिल से नॉन कोर एरिया, मतलब शिमला शहर के ग्रीन बेल्ट और नॉन कोर एरिया को छोड़ते हैं तो सिर्फ 2.5 मंजिल भवन बनाने की जरूरत थी। अब ऐसे आदेश के बाद बहुत बड़ा सवाल उठ गया था कि जो लोग
बड़े मकान अपने बना चुके हैं, नक्शे पास कराना चाहते हैं, उनके नक्शे पास भी हो गए थे। और ये दुविधा किसी भी सरकार के सामने एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गई थी। तो आपका एक तोड़ ढूंढकर जो है जयराम सरकार और ये सुरेश भारद्वाज, इनके पास टाउन एंड पंचायत प्लानिंग विकास का जो मंत्रालय है उनके पास है, ये लेकर आए हैं। 40 साल के बनने के बाद राहत ऐसे लोगों को मिल सके जो अपने सपनों का आशियाना बना सकते हैं। तो ये एक स्टार डेवलपमेंट प्लान आए हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि भारद्वाज जी ने बताया कि इनमें अब 2.5 मंजिल इनकी, अब 3 मंजिल 3 मंजिल 3.5 मंजिल इस तरीके की पार्किंग के साथ जरूर बना सकते हैं। तो ये राहत की तरफ बढ़ती कदम जरूर हो सकता है। जी अरुण, जैसे हमने शहरी विकास मंत्री की बाइट भी यहाँ पर दर्शकों को सुनवाई, उन्होंने जो जानकारी दी है, तो ऐसे में जो 1 मंजिल है यानी कि नीचे पार्किंग 1 मंजिल और फिर ऊपर हैबिटेबल एटेक यानी कि कुल 1.5 मंजिल आप बना सकते हो। अवंतिका, देखिए इसको समझने की जरूरत होगी, क्योंकि स्थानीय शिमला के अंदर ग्रीन बेल्ट जिसको हरित तौर पे किया था, वहां पर किसी भी तरह के निर्माण की इजाजत तक नहीं दी थी एनजीटी के आदेश के। लेकिन उसमें कहीं राहत देने की कोशिश की गई है और उसमें कहा गया है कि जो 150 स्क्वायर मीटर से ज्यादा होंगे तो वहां पर ये जो है निर्माण 2 मंजिला किया जा सकता है। लेकिन ये जो कोर एरियाज हैं, कोर एरिया शिमला का जो मुख्य बाजार का शहर का इलाका है, जो बेतरतीब निर्माण के कई स्थानों के साथ बराबर सवाल बनता रहा, विनाश की स्थिति को जरूर इंगित करता रहा, जिसको वहां पर 2.5 मंजिला से ज्यादा आप शिमला में अगर निर्माण करना चाहते थे, राजधानी शिमला में आशियाना बनाना चाहते थे, तो आप 2.5 मंजिल से ऊपर शिमला के बाहर नहीं बना सकते थे। ग्रीन बेल्ट और कोर एरिया में तो बना ही नहीं सकते थे जब तक सरकार की पर्टिकुलर इजाजत ना मिले, और कुछ जैसे अस्पताल है, स्कूल है या जरूरी कार्यालय कुछ छूट दी गई थी, वो भी इजाजत लेने के बाद। किसी भी हरे पेड़ को काटने की इजाजत, किसी भी पेड़ को काटने की इजाजत इन इलाकों में नहीं थी। तो उनमें राहत देने की कोशिश की गई है कि जो बाहरी इलाके हैं, नॉन फ्लोर एरियाज हैं, वहां पर ये जो प्रस्तावित था, इसको 3 मंजिला प्लस एटीक प्लस पार्किंग फ्लोर, क्योंकि ये जो एनजीटी का ऑर्डर था उसमें पार्किंग फ्लोर का जिक्र तक नहीं था। और ये दुविधा राज्य सरकार को इसलिए सामने आ रही थी कि हिमाचल प्रदेश पहले से एक लॉ कानून लेकर आया था कि अगर आपने आवास बनाना है, पार्किंग की सबसे बड़ी दुविधा हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में है, तो उस मकान में जो आप मकान बनाएंगे उसमें आपको पार्किंग फ्लोर जरूर बनाना पड़ेगा, ताकि आप सड़कों पर अपने वाहन खड़े ना करें। तो ऐसी कोई टिप्पणी जो है वो एनजीटी की तरफ से नहीं की गई थी। लिहाजा अब ये जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान, अभी ये इसका प्रारूप आया है, प्रारूप के ऊपर चर्चा होगी, सुझाव मांगे गए हैं, कैबिनेट में ये जाएगा, उसके बाद ये पास होगा। लेकिन उससे पहले प्रस्ताव से पहले सुझाव इनके साथ मांगे गए हैं। और ये 40 साल के लंबे अरसे के बाद शिमला का जो डेवलपमेंट प्लान है उसको कोई सरकार लेकर आई है। एक बड़ी उपलब्धि इसको जरूर कह सकते हैं, और राहत उन आवासीय लोगों को जरूर हो सकती है जो शिमला शहर में अपना आवास बनाना चाहते थे। जाहिर तौर पर अरुण, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है यहाँ पर कि क्योंकि अब ये डेवलपमेंट प्लान जो है इसका ड्राफ्ट तो तैयार किया गया है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी समझे कि इस ड्राफ्ट के साथ ही जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो जो ग्रीन बेल्ट एरिया है, जो ग्रीन एरिया है शिमला का, वो कब होने वाला है, या उसको मेंटेन करने के लिए क्या सरकार करेगी, या पेड़ पौधे कटने वाले हैं? अब देखिए अवंतिका, कंट्राडिक्शन इसमें बहुत है, क्योंकि हम पहले आपको बता रहे हैं कि नवंबर 2017 को जब ये आदेश एनजीटी का आया था, तो हिमाचल में बेतरतीब निर्माण को न केवल राजधानी शिमला में बल्कि हिमाचल के कई शहरों में जिनमें पर्यटन शहर धर्मशाला ये हैं, वहां पर बेतरतीब निर्माण को कैसे रोका जाना चाहिए, सरकार क्यों कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रही, ये बड़ा सवाल बना था और एनजीटी के आदेश के बाद हड़कंप मचा था। अब इसका तोड़ ढूंढने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से कई लाखों परिवार जो हैं वो प्रभावित हो रहे थे, पूरे हिमाचल प्रदेश की तस्वीर अगर हम करें, और राजधानी में एक बड़ा आंदोलन, ये जो शहर से बाहर के लोग नगर निगम के बीच में अब इंक्लूड किए जा रहे हैं, इनका एक बड़ा आंदोलन यहाँ देखने को मिला था। नगर निगम में लोग शामिल नहीं होना चाह रहे थे इसी वजह से, क्योंकि इस तरह की सख्त जो शर्तें हैं वो उन सपनों के आशियाना को बनने नहीं देती। तो में सरकार ने एक रास्ता निकालने की कोशिश की है, क्योंकि ये वोट बैंक से जुड़ा मुद्दा, चुनाव आते हैं, चुनावों के बीच में हमेशा ये मुद्दा बनता है कि आखिर लोगों को कैसे राहत दी जाएगी। खून पसीने की कमाई उन्होंने अपने मकानों को बनाने के लिए लगाई है, उसकी तरफ सरकार कहीं आगे बढ़ने की दिशा में काम करती नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर ये भी समझे अरुण की एक चुनावी वर्ष में राहत देने की कोशिश जरूर सरकार की ओर से की जा रही है। बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।